अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल बाय नादिया। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। अरसा पहले की बात है, जब पाकिस्तान बनने वाला था। हिंदुओं और मुसलमानों में पाकिस्तान बनने पर बेशुमार झड़पें होती रहती थीं। फिर आखिरकार मुसलमानों की बेमिसाल कुर्बानियों के सिले में पाकिस्तान जैसा इस्लामी मुल्क वजूद में आ गया। पाकिस्तान में जो इंडियन यानी हिंदू थे वो हिंदुस्तान चले गए और जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान आ गए। मगर रास्ते में मुसलमानों को जानों की, इज्जतों की कुर्बानियाँ देनी पड़ी। जो मुसलमान कामयाब सफ़र करके पाकिस्तान पहुँचे थे, इन्हीं में शावेज भी शामिल था। यहाँ आने वाले मुसलमानों को सरकार ने हिंदुओं के घर दे दिए। शावेज भी इन्हीं मुसलमानों में से एक था। वो जब पाकिस्तान पहुँचा, इसे गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा मकान दिया। इस मकान में एक छोटा सा मंदिर भी पूजा पाठ के लिए बना हुआ था। यकीनन इस मंदिर को हिंदुओं ने बड़ी मेहनत से बनाया होगा। शावेज अकेला था। रास्ते में उसके घर वालों को कत्ल कर दिया गया था और उसकी बहन को अगवा कर लिया गया था। बाद में बहन की लाश जंगल में लटकी हुई मिली। शावेज ने इस घर में आने के बाद मंदिर को गिरा दिया और इसको फिर से नए सिरे से घर तामीर करवा लिया। घर मुकम्मल होने में कुछ अरसा लगा, मगर बहरहाल तामीर हो गया। शावेज नए घर में सेट हो गया और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहता था। इस घर में इसकी पहली ही रात थी कि इसे पहली ही रात को खौफनाक आवाज़ें सुनाई दीं। आवाज़ें ऐसी थीं जैसे कि सैकड़ों बदरूहें मिलकर बैन कर रही हों। आवाज़ें आधी रात तक आती रहीं। जब शावेज बहुत परेशान हो गया तो वज़ू करके उसने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। कुरान पाक का पढ़ना था कि आवाज़ें आना बंद हो गईं। फिर शावेज ने सुक्का सांस लिया और कुरान की तिलावत करके सो गया। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाज़ा शावेज ने खोला तो सामने एक खूबसूरत तीखे नुकुश वाली औरत खड़ी थी। उसने शोख रंग की साड़ी पहन रखी थी और साड़ी के बॉर्डर पर गोल्डन कढ़ाई वाला काम हुआ था। वो औरत हुलिये से कम उम्र लग रही थी, मगर वो अच्छी खासी उम्र की थी, यानी कि 30 से ऊपर की। जी, आप कौन हैं? शावेज ने पूछा। मैं रेखा हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हिंदू मुस्लिम फसादात में मेरे घर वाले लुक़मा अजल बन गए हैं। मैं अकेली रह गई हूँ। हिंदू मुस्लिम फसादात की वजह से हिंदुस्तान जा भी नहीं सकती। बराए मेहरबानी मुझे पनाह दे दें। मैं आपकी मुलाजमा बनकर रहूँगी। बस बाबूजी 2 वक्त की रोटी देना। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगी। शावेज कुछ देर तक सोचता रहा। इसे घर के कामों के लिए किसी की ज़रूरत तो थी और रेखा हिंदू होने के बावजूद साफ उर्दू बोल रही थी। शावेज को उस पर तरस आ गया और वो एक तरफ होकर उसे घर में दाखिल होने का रास्ता देने लगा। रेखा आगे बढ़ी और घर में दाखिल हो गई। इसे घर में दाखिल होने से पहले शावेज ने कुछ भी न सोचा कि कौन है, कहाँ से आई है, क्या करती रही है। शावेज को अगले कुछ दिनों में काम भी मिल गया। वो पढ़ा लिखा था। काम मिलना इन दिनों आसान था। शावेज ने रेखा से घर के कामकाज कराने शुरू कर दिए और रेखा इसके सारे काम करती रहती। जब कभी शावेज छुट्टी के दिन कुरान पाक पढ़ता था और वो अगर किसी काम से रेखा को आवाज़ देता तो वो कई आवाज़ें देने के बावजूद भी नहीं आती। एक दिन शावेज ने उससे पूछ लिया कि जब मैं तिलावत कर रहा होता हूँ तो तब तुम बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आती। आखिर इसकी वजह क्या है? बाबू साहब, ये आपकी किताब है। मुझे इससे बड़ा डर लगता है। हम हिंदू जाती हैं। मैं आइंदा कभी इस किताब के सामने नहीं आऊँगी। बेशक आप मुझे 100 आवाज़ें दें या एक। शावेज को बुरा तो लगा, मगर वो कुछ बोला नहीं। उसने रेखा को अपने कमरे में भेज दिया। दिन पल लगाकर गुजरते रहे। शावेज को मलाइका से प्यार हो गया। मलाइका एक स्कूल टीचर थी। वो बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। दोनों चौक पर टकराते हुए मिले थे। मलाइका को शावेज गुलिस्तान का शहजादा लगा और शावेज को वो परिस्तान की परी। जब किस्मत मिलाने पर आ जाए तो मोहब्बत का तीर चल ही जाता है, और मोहब्बत का तीर चल चुका था। मलाइका अपने बाप के साथ हिंदुस्तान से पाकिस्तान आई थी। इसके बाकी सारे ख़ानदान को हिंदुओं ने जिंदा जला दिया था। मलाइका और उसका बाप वली मोहम्मद पिछले दरवाजे से जान बचाकर भाग निकले। रास्ते में मलाइका ने कमाल महारत से हिंदुआना स्वांग भरा और जान बचाने की खातिर वली मोहम्मद यार ने भी हिंदू तिलक माथे पर लगा लिया। दोनों दिल्ली से आ रहे थे, मगर हिंदुओं के रूप में। इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया गया। दोनों बाप बेटी हिंदुओं के स्वांग में कामयाब
नाटक करके पाकिस्तान पहुंचे। वली मोहम्मद मलाइका की जल्द से जल्द शादी करना चाहता था और ऐसे में शावेज का प्रपोजल उसके लिए शानदार था। दोनों का निकाह सादगी से हुआ और यूं महीने के अंदर अंदर मलाइका शावेज बन गई। मलाइका शुरू शुरू में एक हिंदू औरत को घर में बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार न थी, मगर फिर शावेज ने इसे राजी कर लिया, क्योंकि मलाइका का ख्याल था कि नापाक वजूद को घर में रखने से नापाकी होती है, मगर शावेज रेखा को इंसानियत के नाते से रख रहा था। फिर घर के मामलात भी रेखा एहसन तरीके से निभा रही थी और मलाइका ने सबसे पहले इसकी किचन से जान छुड़वा दी। वो किसी गैर मजहब औरत का पकाया हुआ खाना क्यों कर खाती, जबकि घर भी उसका ही था। वक्त पर लगाकर गुजरने लगा। रेखा दिन ब दिन खूबसूरत हो रही थी। रेखा ज़्यादातर लॉन के पौधों के पास मिलती या फिर कपड़े धो रही होती और ज़्यादा से ज़्यादा घर की सफाई सुथराई कर देती। रेखा घर में रहकर भी सबसे अलग हो गई, क्योंकि मलाइका इसे पसंद नहीं करती थी और ना कभी इसके कमरे में जाती थी। इन दिनों मलाइका उम्मीद से हो गई। उसने अपने लिए डिलीवरी तक मुसलमान मुलाजमा रख ली, मगर रेखा को अपने करीब फटकने तक नहीं दिया। कुछ माह बाद मलाइका के 3 बच्चे जुड़वां हुए। 2 रहमतें और 1 नेमत इसके आंगन में एक साथ अल्लाह ताला ने भेजी। 2 बेटियां और 1 अदद बेटा। इस दिन रेखा बहुत बेचैनी से मलाइका के कमरे में आई थी और बच्चों को गोद में उठाकर चूमा था। मलाइका दर्द से बेहाल थी, वरना रेखा की इस जुर्रत पर उसे घर से निकाल देती। वो रेखा की ये जुर्रत देख न सकी। अब अक्सर रेखा बच्चों को चोरी छुपे कुछ न कुछ खिलाती पिलाती रहती थी। बच्चे 3 थे और मलाइका अकेली जान। वो 3 बच्चों को कहाँ संभाल सकती थी। रेखा कामयाबी से अपना खेल शुरू कर चुकी थी और शावेज और मलाइका को भनक तक नहीं लगी थी कि इसके बच्चे हराम चीज़ें खा रहे हैं। मलाइका ने बच्चियों के नाम हुरिया और हया रख दिए, जबकि बेटे का नाम जहान रख दिया था। शावेज काम में मसरूफ होता था, मलाइका बीमार थी। बच्चों की देखभाल मुस्लिम मुलाजमा रहीमा बीबी कर रही थी और किचन की जिम्मेदारी भी रहीमा ही संभाल रही थी। ऐसे में रेखा को आसानी से मौका मिल जाता। वो बच्चों को कभी कभी अपने कमरे में भी ले जाती और बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती। शावेज और मलाइका रेखा के कमरे में कभी नहीं जाते थे। रेखा को घर में कोने वाला कमरा दिया गया था, जो सब कमरों से बड़ा था और हवादार भी था। बच्चे रफ्ता रफ्ता रेखा से मायूस हो रहे थे। शावेज को इतना पता था कि रेखा हिंदू है। इसके कमरे में एक बुत भी मौजूद है और रेखा इस बुत के सामने अपनी इबादत करती रहती है। मलाइका जब संभली तो उसने शाहजेब पर जोर देना शुरू कर दिया कि रेखा चूंकि हिंदू है और इसको बुरे वक्त में आपने पनाह दी, आप अब रेखा को हिंदुस्तान भिजवा दें, वरना दूसरी सूरत में मुझे रेखा को घर से निकाल देना होगा। शावेज ने रेखा से बात की तो वो हत्ते से उखड़ गई। मुझे हिंदुस्तान नहीं जाना। आपका दिल इतना छोटा है, बस 2 वक्त की रोटी ही तो मैंने मांगी थी आपसे, और वो भी खिला नहीं सकते। इससे अच्छा है कि आप मुझे मार दें, मगर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे पता है कि मलाइका बीबी को मेरा हिंदू होना पसंद नहीं है। आइंदा मैं अपने कमरे से बिल्कुल भी नहीं निकलूंगी, और अगर मैं मलाइका बीबी की पसंद को मद्देनजर रखकर मुसलमान हो भी जाऊं तो भी वो मुझे पिछली जिंदगी का ताना देना ना भूलेंगी। शावेज नरम दिल इंसान था, मान गया और इसने मलाइका को भी समझा दिया। वक्त पर लगाकर एक बार फिर गुजरने लगा। वक्त का पहिया घूमते हुए आगे बढ़ गया और देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। मलाइका ने फिर से स्कूल ज्वाइन कर लिया था। शावेज की अपनी दफ्तरी मसरूफियात ज़्यादा थीं। इतने साल में बच्चे रेखा से घुल मिल चुके थे। वो मलाइका की मौजूदगी में कमरे में बंद हो जाती और मलाइका को महीनों अपनी सूरत नहीं दिखाती। शावेज दफ्तरी मसरूफियात से अक्सर शहर से बाहर जाता था। वो रात को काफ़ी देर से घर लौटता। बच्चे अपने कमरे में सोते थे। मलाइका के कमरे के मुल्हिका कमरे के साथ भी उसका डेकोरेटेड कमरा था। जब सुकूत छा जाता तब रेखा कमरे से बाहर निकलकर बच्चों के कमरे में आ जाती, मंत्र पढ़ना शुरू कर देती। वो हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल करती थी। इसके हाथ में बड़ी सी मोमबत्ती होती थी। वो सुबह के अजानों से पहले अपना अमल मुकम्मल करती और अमल करने के बाद बच्चों पर फूंके मारकर चली जाती। बच्चे नींद में होते, बच्चों को पता तक नहीं चलता। शावेज की तरक्की हो गई थी। वो काम की वजह से अक्सर दूसरे शहरों में आने जाने लगा। कभी कभी रात भी बाहर गुजार लेता। एक रात शावेज शहर से बाहर था। जब वो घर पर वापस आया
तो वो मनहूस वाकया हो चुका था। अगले दिन शावेज को इत्तला मिली कि उसकी बीवी मलाइका को किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। शावेज के हाथ पांव फूल गए। लाश देखने के बाद तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। मलाइका का सर धड़ से अलग था, पेट और सीना चाक, आंखें गायब थीं, बाकी धड़ कई टुकड़ों में बट चुका था। मलाइका को इतने बुरे हाल में देखकर वो चीखने चिल्लाने लगा। रेखा पहले ही खौफ से थर-थर कांप रही थी। लाश की हालत बहुत खराब थी। जैसे तैसे करके इसे दफन किया गया। रेखा का बयान बड़ा खौफनाक था। उसने सबको यही बयान दिया कि रात को हौलनाक आवाज़ें आ रही थीं, जैसे बहुत सारी बदरूहें मिलकर बयान कर रही हों, और आवाज़ें आधी रात तक आती रहीं। फिर कुछ साए मुझे दिखाई दिए। वो सब साए मलाइका बीवी के कमरे में चले गए और फिर मलाइका बीवी की दर्दनाक चीखें रात गए तक गूंजती रहीं। मैं इतना डर चुकी थी कि कमरे में न जा सकी। शावेज को रेखा की बात का यकीन करना पड़ा, क्योंकि शावेज को भी इस घर की शुरू की रातों का इल्म था कि उन रातों में ऐसी भयानक आवाज़ें सुनाई देती थीं। मलाइका की मौत ने शावेज की हालत दीवानों सी कर दी थी। इसे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था। वो इसी तरह दीवाना बना रहता था। अगला वाकया अगर रूनुमा न होता तो वो इसी तरह दीवाना बना रहता। मलाइका के हादसे को बमुश्किल चंद हफ्ते गुजरे होंगे कि एक सुबह शावेज की आंख खुली तो इसे गैर मामूली सा एहसास हुआ। लान में 2 लाशें उसकी मुंतजिर थीं। मुलाजमा रहीमा बीबी मलाइका वाले हादसे के बाद घर छोड़कर जा चुकी थी। हया और हुरिया के सर धड़ से अलग थे। इनके पेट चाक किए गए थे और दिल निकाला गया था। इनका भी वही हाल था जो मलाइका का हुआ था। अपने फूल जैसे बच्चों को खून में लथपथ देखकर शावेज के दिल पर जैसे छुरियां चल गईं। वो कभी हया को गोद में उठाता और कभी हुरिया को, और इनके मासूम वजूद को आंखों से लगाकर चूम लेता। वो धाड़े मार मार कर रो रहा था। इसे हया और हुरिया की मौत का दुख मलाइका से बढ़कर था। इन मासूमों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? एक बार फिर रेखा का वही बयान था। शावेज को इसके बयान से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसके बयान से हया और हुरिया वापस नहीं आ सकती थीं। जहान इन भयानक अमवात से बहुत डर चुका था। वो हर वक्त गुमसुम रहने लगा या फिर रेखा के पास पाया जाने लगा। शावेज का दिल हर चीज से उचाट हो गया था। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर क्यों? उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? मगर इस क्यों का जवाब उसे अनकरीब मिलने वाला था। शावेज बहुत परेशान था। इसे बमुश्किल नींद आती, वो भी कलील से वक्त के लिए। एक आधी रात में उसकी आंख खुली तो इसे किसी औरत के कुछ पढ़ने की आवाज़ें सुनाई दीं। वो उठ बैठा। इसे आवाज़ की समझ नहीं आ रही थी। वो औरत तेज़ आवाज़ में कुछ पढ़ रही थी। शावेज आवाज़ के ताक़ुब में चलता हुआ रेखा के कमरे तक जा पहुंचा। कमरा अंदर से बंद था। शावेज ने की होल से अंदर झाँका तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही। रेखा ने सर के बाल खुले छोड़ रखे थे और दुपट्टा कमर पर कसकर बांधा हुआ था। वो जनून की हालत में एक मूर्ति के सामने नाच रही थी और ऊंची आवाज में कोई मंत्र भी पढ़ रही थी जो शावेज की समझ से बालातर था। मूर्ति के सामने उसने आग जलाई हुई थी। कुछ देर तक रेखा मूर्ति के सामने नाचती रही। फिर वो मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर साकित खड़ी हो गई। अब वो मंत्र पढ़ नहीं रही थी। चंद लम्हे गुजरने के बाद रेखा ने मूर्ति के सामने पड़ा हुआ तेज धार खंजर उठाया। खंजर की नोक उसने अपनी जुबान से लगाई, फिर झुककर मूर्ति के कदमों से किसी बच्चे को उठा लिया। बच्चे को देखकर शावेज को 1000 वोल्ट का करंट जरूर लगा। वो कोई और नहीं, उसका बेटा जहान था। जहान को देखकर वो चीखना चाहता था मगर वो चीख न सका। इसकी जुबान तालू से चिपक कर रह गई थी। वो बहुत कुछ करना चाहता था मगर कुछ ना कर सका। वो साकित ही रह गया, जैसे कि पत्थर का हो गया हो। वो सिर्फ देख सकता था और कुछ कर नहीं सकता था। वो बावजूद कोशिश के कुछ ना कर सका। वो सिर्फ देखता रहा। रेखा ने तेज धार खंजर से जहान की गर्दन काट दी। जहान भी जैसे जादू के जेरे असर था। खून का फुवारा उठा और मूर्ति पर पड़ने लगा। फिर खून में कमी वाक़ई हुई। रेखा ने खंजर फेंका और खून पर भूखी शेरनी की तरह झपट पड़ी। वो मासूम बच्चे का खून किसी जूस की तरह पी रही थी। शावेज बेबसी से सब कुछ देखता रहा। खून पीने के बाद रेखा उठी और खंजर से जहान का सीना चाक कर डाला। जहान के सीने से दिल निकालकर वो चबाने लगी। फिर खंजर से इसके जिस्म के कई टुकड़े कर दिए। फिर उठकर मूर्ति के सामने खड़ी हो गई और वही मंत्र पढ़ने लगी। शावेज के साकित वजूद में हरकत पैदा हो गई।
दरवाज़ा उसने धकेला तो अब वो खुल गया। शावेज ने जल्दी से वही खून आलूद खंजर उठाया और रेखा की जानिब बढ़ा। इससे पहले कि वो रेखा पर वार करता, रेखा पलटी और चीखी, रुक जाओ शावेज, कुतिया कमीनी, मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे सारे घर वालों को मार डाला, मैंने तुझे पनाह दी और तूने मुझे ये सिला दिया। तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारे जिस्म के 100 टुकड़े कर सकती हूँ, मगर नहीं, तुम्हें मेरा एक काम करना है और वो तुम पर मेरा कर्ज है। फिर रेखा ने एक मंत्र पढ़कर शावेज पर फूका तो खंजर शावेज की हाथ से गायब हो गया और फिजा में लहराता हुआ इसकी शहरक पर नमूदार हुआ। हा हा हा, मैं तुम्हारे जिस्म को रेजा रेजा कर सकती हूँ, मगर तुम्हें मेरा काम करना है और वो काम करने के बाद तुम्हारी जिंदगी का फैसला किया जाएगा। कौन सा काम? शावेज मिनमिनाते हुए बोला। इस वक्त वो रेखा के जेरे असर था। शावेज, तुमने इस घर में मौजूद जो मंदिर गिराया था वो हमारी देवी का था, और मंदिर गिरने पर देवी हमसे नाराज हो गई है। देवी को सदमा है मुलीच इंसान कि तूने उसका घर गिराकर अपना घर तामीर कर लिया है। अब देवी सिर्फ एक सूरत में राजी हो सकती है कि तुम ने ही उसको नाराज किया है, अब तुम ही उसे राजी करो। तुम अपना घर गिरा दो और वहां दोबारा से उसी मंदिर को तामीर करवा दो। देवी खुश हो जाएगी और फिर शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी अजाब बना दूंगी। नहीं, हरगिज नहीं। बेशक तू मेरी जिंदगी को अजाब बना दे, बेशक मुझे भयानक मौत मार दे, मगर मेरा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है कि मैं अपना ये घर गिराकर देवी का मंदिर तामीर करवाऊं। मैं मर तो जाऊंगा, मगर तेरी देवी का मंदिर कभी भी तामीर नहीं करवाऊंगा। परवेज, ये तो तुम्हें करना ही होगा। तुमने मुझे घर में पनाह देकर बहुत बुरा किया था। मैं 4 साल से इंतज़ार कर रही थी कि तुम्हें एक छोटा सा सबक ज़रूर सिखाऊं। सबक सीखने के बाद तुम मेरी बात पर गौर करोगे और घर गिराकर दोबारा मंदिर तामीर कराओगे, वरना मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। मैं 2 दिन बाद आऊँगी और वापस आने के बाद मैं यहाँ तुम्हारा घर न देखूँ। वो चश्मे ज़दन में रेखा शावेज के सामने से गायब हो गई। शावेज को बहुत गुस्सा था। इसे रह रहकर उस वक्त पर गुस्सा आ रहा था जब उसने इस पलीद वजूद को घर में पनाह दी थी। कुतिया हरामखोर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझसे इंतकाम लेकर रहूंगा। शावेज जहान की लाश से सुबह तक लिपट लिपट कर रोता रहा और फिर अगले दिन इसको दफन कर दिया। रेखा 2 दिन के बाद भी नहीं आई। शावेज 2 दिन तक बुखार में मुब्तला रहा। शाम की अजान जब उसने सुनी तब मस्जिद चला गया। उसने खुशो खुजू से नमाज पढ़ी। सब लोग मस्जिद से चले गए, मगर वो मस्जिद में बैठा रहा हत्ता कि ईशा हो गई। वो अल्लाह की याद में गुम था। ईशा की नमाज भी बाजमात अदा की। इसके बाद भी अपनी जगह पर बैठा रहा तो मस्जिद के इमाम साहब उसके पास आए। सलाम दुआ करने के बाद इमाम साहब ने उसे घर न जाने की वजह पूछी तो शावेज रोने लगा और फिर शावेज ने मुकम्मल खुलकर इमाम साहब को सारी हकीकत बता दी। इमाम साहब ने उसकी सारी बातें सुनी, फिर तहम्मुल से बोले, मैं तुम्हें एक सूरत बताता हूँ, इसे याद कर लो। ये छोटी सी सूरत है, इसमें अल्लाह से आसानी और शैतान से बचाव मांगी गई है। मुसीबतें मुश्किलात अल्लाह की तरफ से नाजिल होती हैं और शैतान इन मुश्किलात का सबब बनता है। शावेज, तुम पर ये जानलेवा मुसीबत इस वजह से नाजिल हो गई कि तुम सीधी राह से भटक गए थे। तुमने एक आम इलाही से मुंह मोड़ लिया था और एक शैतान के चेले को घर में पनाह दी थी। तुमने नमाज छोड़ दी थी और कुरान पाक की तिलावत भी तर्क कर दी थी। तुम नमाज अदा करो, तिलावत को रोज़मर्रा का हिस्सा बनाओ, ये शैतानी बलाएं खुद भाग जाएंगी। तुम ये सूरत ज़हन नशीन कर लो। जब वो शैतानी औरत सो जाए तब तुमने यही सूरत 21 मरतबा पढ़नी है और इस औरत पर फूंक मारनी है। यह अमल तुमने 3 दिन तक करना होगा और बाकायदगी के साथ नमाज अदा करना और दिन में कुरान की तिलावत करना। घर में भी जब सुबह के वक्त फारिग हो इसी सूरत का विर्द करते रहना। 3 दिन के बाद इस औरत का सारा जादू ख़त्म हो जाएगा और सारी ताकतें उसकी ख़त्म हो जाएंगी। फिर वो शैतानी ताकत के बाद ख़त्म होने के बाद एक आम औरत बन जाएगी। तब तुम इस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर इससे इबरत का निशान बना देना। जब वो जलकर खाक हो जाए तो उसकी राख को दरिया में बहा देना और उसके कमरे में मौजूद मूर्ति को तोड़कर रेजा रेजा कर देना और जहाँ वो गलीज़ औरत रहती रही है इस कमरे को धो लेना। बाद में बच्चों से ख़त्म कुरान कराना।
امام صاحب سے باتیں کر کے شاویز کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اسے اندھیرے میں روشنی کی کرن نظر آنے لگی اور وہ سورج کو ذہن نشین کر کے گھر چلا گیا۔ اب اسے ریکھا کا انتظار تھا اور پھر آدھی رات کے وقت ریکھا آ گئی۔ وہ بہت غیظ و غضب میں لگ رہی تھی۔ شاویز، میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ ریکھا، میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، مگر میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا مندر تعمیر کرا سکوں۔ شاویز اب جوش کے بجائے ہوش سے کام لے رہا تھا۔ یہ بات تمہاری صحیح ہے، میں تمہیں سرمایہ فراہم کر دوں گی۔ ریکھا شاویز کی بات پر خوش ہو گئی تھی۔ مگر ایک مسئلہ اور بھی ہے، شاویز بولا۔ کیسا مسئلہ؟ ریکھا چیخی۔ یہ ملک مسلمانوں کا ہے، اگر میں یہاں مندر تعمیر کراؤں گا تو پورے شہر اور محلے کی مخالفت کا سامنا مجھے کرنا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ ایسا حل نکالوں جو کسی کی مخالفت سے واسطہ نہ پڑے اور تم سے اپنی زندگی بھی بخشوا لوں۔ مجھے 1 ہفتے کی مہلت درکار ہے۔ 1 ہفتے کے اندر اندر تم کون سا تیر مار سکو گے؟ ریکھا فکر مند ہو کر بولی۔ اگر کوئی حل نہ نکال سکا تو میں 1 ہفتے بعد اپنا مذہب تبدیل کر دوں گا۔ میرا وعدہ ہے کہ میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا۔ زندگی بچانے کی خاطر مجھے ایک کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑے گا۔ شاویز بولا۔ اب تم نے پتے کی بات کی ہے، چلو ٹھیک ہے، میں آرام کرنے جا رہی ہوں۔ میں اپنی شکتی سے تمہیں سرمایہ فراہم کر دوں گی۔ 1 ہفتے کے بعد تم نے گھر گرا کر مندر کی تعمیر نو شروع کروانی ہے۔ اور یہ بول کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسی رات شاویز نے قرآنی سورت پڑھنا شروع کر دی اور 21 مرتبہ پڑھ کر ریکھا پر پھونک ماری۔ صبح کی نماز پڑھی، پھر سارے دن وہی سورت پڑھتا رہا۔ سورت پڑھنے کی برکت سے ریکھا کا دھیان اس سے ہٹا رہا۔ 3 دن گزر گئے۔ اس کے بعد ریکھا کی ساری خفیہ شیطانی قوتیں ختم ہو چکی تھیں اور وہ ایک عام سی عورت بن چکی تھی۔ اس کی طاقتیں ختم ہونے کا اندازہ اس کے چہرے کو دیکھ کر لگایا جا سکتا تھا۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھر چکا تھا اور آنکھوں کے نیچے بڑے بڑے حلقے نمودار ہو گئے تھے۔ صبح جب ریکھا اٹھی تو شاویز کو اپنے سر پر کھڑا پایا۔ شاویز کے ہاتھ میں مٹی کے تیل کا بھرا ہوا گیلن دیکھ کر اچھمپے کی حالت میں شاویز کو دیکھنے لگی۔ کیوں؟ میرے سر پر کیوں کھڑے ہو؟ وہ بولی۔ تجھے آئینہ دکھانے کے لیے۔ شاویز کے دوسرے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا اور اس نے جھٹ آئینہ ریکھا کے چہرے کے سامنے کر دیا تو وہ اپنی کریہ صورت آئینے میں دیکھ کر شدت سے چیخی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ جب تو نے میرے ساتھ اتنا کچھ کیا ہے تو میں کیوں تیرے ساتھ نہیں کر سکتا؟ لعنتی عورت، تیری موت پر تیرا ساتھی شیطان بھی جشن منائے گا۔ آج میں تجھے جہنم واصل کر دوں گا۔ اور پھر شاویز نے پلک جھپکتے تیل چھڑکنا شروع کر دیا۔ ریکھا کہتی رہی، شاویز مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، میں نیک بن جاؤں گی، میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دوں گی، جیسا تم کہو گے ویسا کروں گی۔ وہ گھگیانے لگی۔ اب دیر ہو چکی ہے، عادت تو بدلی جا سکتی ہے مگر فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ معافی اور توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ توبہ کا دروازہ اب تیرے لیے بند ہو چکا ہے۔ شاویز کو اس پر رحم آتا بھی تو کیسے؟ وہ اس کی عزیزہ جان بیوی اور اس کے گلشن کے 3 پھول جیسے بچوں کو اس بدذات عورت نے اپنی خواہش ناتمام کے تحت بھینٹ چڑھا دیے تھے۔ شاویز نے اسے آگ لگا دی۔ وہ جلتی رہی، چیختی چلاتی رہی۔ اسے جلتا دیکھ کر شاویز کے دل میں سکون کی لہریں اتر گئیں۔ اس کے جلنے کے بعد شاویز نے اس کی راکھ ایک پوٹلی میں باندھ لی اور ساتھ ہی کمرے میں موجود مورتی کو توڑ ڈالا اور پھر اس کے بعد اس عورت کی ایک ایک چیز جلا کر خاکستر کر دی اور اس کی راکھ دریا میں ڈال دی۔ اس کے بعد 3 سال تک شاویز نے دین کی خدمت کی۔ پھر امام صاحب کے کہنے پر اس نے دوسری شادی سمرین نامی لڑکی سے کی جو حافظ قرآن اور بہت بڑی معلمہ تھی۔ وہ اگرچہ غریب تھی مگر صوم و صلات کی پابند تھی اور شاویز کی زندگی میں بہار بن کر آ گئی تھی۔ 1 سال بعد اللہ نے شاویز کو چاند جیسے بیٹے سے نواز دیا۔ سمرین نے اس کا نام سکندر رکھا۔ اب شاویز کی زندگی میں ٹھہراؤ تھا، سکون تھا، مگر وہ اپنی پچھلی زندگی کو کبھی فراموش نہیں کر سکا۔ اس کا اندازہ سمرین کو اس صورت میں ہوا کہ شاویز اپنے بیٹے سکندر کو کبھی کبھی بے خیالی میں جہان جہان کے نام سے پکارتا اور اسے چومتا رہتا۔ سمرین یہ دیکھتے ہوئے بہت خوش ہوتی کیونکہ وہ اپنے شوہر کی خوشی میں خوش تھی۔